नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, सीटेट 2024 जो आपकी जुलाई माह में होने वाली है, उसमें हम किस तरह से एक बार में ही सीटेट को क्लियर कर लें। साथियों, वास्तविकता तो यह है कि वास्तव में सीटेट को क्लियर करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बशर्ते हमारे पास एक अच्छी सी प्लानिंग होनी चाहिए। जिस तरह से आप यूट्यूब पर देखते हैं कि इतना कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है और उस कंटेंट को पढ़ाने के बावजूद भी सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सीटेट का पेपर है उसमें काफ़ी सारा डिफरेंसेज है। हमें तय यह करना है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, अर्थात क्या एग्ज़ाम में आना जो चीज़ें आती हैं उन्हीं के बारे में हमें विशेष रूप से जानना है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और आपने पिछले पीवाईक्यू किए हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि बार बार एक ही टॉपिक से अधिकांश प्रश्न आ रहे हैं। चाहे मैं सीडीपी की बात करूं, चाहे अन्य सब्जेक्ट में जो पेडागोजी आ रही है उसकी बात करें, तो घूम फिर कर वही टॉपिक्स हैं। तो क्यों हम इधर उधर की चीज़ों को पढ़ रहे हैं? हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आपको कहीं किसी यूट्यूब से, कहीं किसी क्लास ऑनलाइन से आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप शॉर्ट मटेरियल तैयार करेंगे, अर्थात अपने आप के जो शॉर्ट नोट्स हैं अगर वो तैयार करेंगे, तो सीटेट को क्लियर करना बहुत आसान कार्य है। आप कह रहे होंगे कि सर, आपको लगता है कि सीटेट को पास करना आसान है, हमारा सीटेट क्लियर ही नहीं हो रहा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी समस्या है कि आपने जो प्लानिंग किया, आपने जो स्टडी की है, जो तैयारी की है, उसमें जो सीटेट का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपने तैयार नहीं किया है। अधिकांश जो बच्चे हैं वो सीटेट को केवल एक इतना बड़ा सोच लेते हैं कि सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है, बड़ी कठिन एग्ज़ाम है। कठिन एग्ज़ाम नहीं है, बस मुख्य चीज़ ये है कि हम जिस चीज़ को रट कर याद कर रहे हैं वो रटा हुआ काम सीटेट में नहीं काम आता है। वहाँ पर तो जिसका कंसेप्ट क्लियर है वह बालक को वह एग्ज़ाम बड़ी सीधी लगती है। तो हम सबसे पहले मुख्य रूप से ध्यान दें किस पर, अपने जो कंटेंट है, जो शॉर्ट कंटेंट्स हमको पहले बनाना है। शॉर्ट कंटेंट्स मतलब हमें उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को चुन लेना है जहाँ से सीटेट बार बार से प्रश्न पूछा जाता रहा है। हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे, चाहे सीडीपी है, चाहे साइंस मैथ की बात करेंगे, चाहे हिंदी की बात करेंगे, एसएस की बात करेंगे, या आपकी सेकेंड लैंग्वेज की बात करेंगे, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी को इस चैनल पर सबसे पहले थोड़ा सा एक आपका जो आधार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सीटेट का पेपर किस तरह से आता है, कितने जो सब्जेक्ट्स है उसमें डिवाइडेशन होता है। इन सारी चीज़ों पर सामान्य चर्चा करने के बाद में किस तरह से हम सीटेट को क्लियर करें उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कि जो आपका सीटेट जो होने वाला है आपका 2024 जुलाई 2024 में आपका सीटेट होने वाला है। इस सीटेट में आप सभी को पता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस की संख्या होती है 150। 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? 150 मार्क्स के ही आपके क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं और इसका जो समय रहता है, समय आप सभी को पता है कि आपका समय कितना रहता है? 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे में बात करें तो लगभग इसमें भी कितना ही होता है? 150 मिनट ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ है, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें कि सीटेट का पेपर आपने देखा है। जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आप सोचिए कि सीटेट के पेपर के जो क्वेश्चंस है वो कितने लेंथी होते हैं। खास करके पेडागोजी के जो पार्ट है उसके जो क्वेश्चंस बड़े लंबे होते हैं। और समय आप देखिए कि एक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में केवल हमारे पास 1 मिनट है, अर्थात 1 मिनट में हमें क्या करना है? एक क्वेश्चन करना है। और मैं सामान्य रूप से बात करूं कि हमें क्लियर करने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कितने अंक चाहिए? 90 मार्क्स चाहिए। कितने अंक चाहिए? 90 मार्क्स चाहिए। और क्वेश्चंस पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 150 अंक के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और आपको 90 अंक लाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी में तो और भी कम आपको अंक लाने होते हैं। तो हम प्लानिंग पहले सबसे पहले इसकी सेट करेंगे किस तरह से हमें पेपर को कवर करना है। आप सोचिए कि चाहे आप इसमें 90 नंबर लाएं, चाहे 100 लाएँ, 110 लाएँ, 120 लाएँ, 150 ही क्यों नहीं ले आए, आपकी यहाँ पर इसको रखा गया है केवल क्वालिफ़िकेशन के लिए रखा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला कार्य तो ये होना चाहिए कि हमें
पहले उस चीज़ पर मेहनत करनी चाहिए जिससे हम उस पर क्वालिफिकेशन हो जाएं, अर्थात क्वालिफाई हो जाएं। तो क्वालिफाई के लिए तो आपको 90 अंक चाहिए, आपके पास तो 150 अंक हैं। तो हम क्यों इस पूरे पेपर को पढ़ने में इतना समय लगाएं जिससे कि जल्दबाजी में क्वेश्चनों को गलत करें। हम केवल पहले कुछ, मान लीजिए कि 90 नंबर लाने, तो लगभग हम 120 क्वेश्चन ही पढ़ें। पेपर में कितने क्वेश्चन से अटैम्प्ट करें, 120, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होता है। बाकी जो एक पार्ट आपका 30 क्वेश्चंस का रहेगा, समय आपके पास मैनेज हो जाता है तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो 120 क्वेश्चन है, अगर आप इनको अच्छे से समय लेकर करते हैं तो ये 90 नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान कार्य हो जाएगा। इसलिए कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमें क्या होना है, क्वालिफाई होना है। अगर आपने यहाँ इतना फोकस कर लिया तो आपके नंबर ऑटोमेटिक आपके निश्चित रूप से ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहला फोकस हमारा किस पर रहेगा कि हमें क्या करना है, क्वालिफाई, सबसे पहले क्वालिफाई अंक लाने हैं। ये जो आपका पार्ट है साथियों, ये आपका पार्ट पूरा किस तरह से डिवाइडेशन इसका होता है आपको मैं बता दूं। सबसे पहला जो पार्ट आता है आपका, वो आपका CDP का आता है। किसका पार्ट आता है, सबसे पहले आपके CDP का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, अर्थात जो आपका बाल विकास है, अर्थात पूरा पेडागोजी का पार्ट आता है। इस पेडागोजी में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस CDP का रोल बहुत बड़ा है। यहाँ 30 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि 30 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 75 क्वेश्चन है। किस तरह से, वो भी आपको मैं बताता हूँ। जो आपका साथियों जो दूसरा पार्ट जो आपका आ जाता है, दूसरा पार्ट आपका आता है, मान लीजिए आपका ये दूसरा पार्ट है आपका सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में आपके मैथ साइंस हो सकता है, मैथ साइंस आपकी हो सकती है, और अगर आप इसके नहीं हैं तो आपके पास क्या रहेगी, SST रहेगी। इसके आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चन साथियों, 60 क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं मैथ साइंस। अब इनको हम किस किस तरह से डिवाइडेशन कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक जो पार्ट आपका होता है, आपका होता है लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, और एक होती है आपकी कौन सी, लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज सेकंड। दो तरह की, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू जो भी है, इसमें भी आप कोई भी ले सकते हैं। ये जो आपका 4 भागों में डिवाइडेड है, इसके भी क्वेश्चन होते हैं 30, और इसके क्वेश्चन भी कितने होते हैं, 30 क्वेश्चन इसके होते हैं। 60, 30, 90, 90 और 60, अर्थात आपके टोटल जो अंक आ गए कितने, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह से। अर्थात आपका जो प्रश्न पत्र जो विभाजित होगा कितने भागों में, 4 भागों में, जिसमें पहला पार्ट CDP का होगा, दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट का होगा। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो मैथ साइंस के, SST के हैं तो आपके SST के 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो दोनों को ही चुनना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ये आपको चुनना ही है। मैं आपको बताऊं कि जो आपका जो CDP का पार्ट है, इसके तो आपके 30 क्वेश्चन आने ही हैं, लेकिन यहाँ बात करें हम इसमें बात करें तो चाहे मैं मैथ और साइंस की बात करूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं मैथ एंड साइंस की बात करूँ तो मैथ और साइंस के भी कितने क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन है। अब ये जो 60 क्वेश्चन है, ये भी किस तरह से विभाजित होते हैं, आपके 30 क्वेश्चंस तो किसके आते हैं, मैथ के आएंगे, और आपके 30 क्वेश्चन ही किसके आएंगे साथियों, 30 क्वेश्चन से आपके किसके आएंगे, साइंस के आएंगे। अब ये भी 2 भागों में विभाजित होता है। ये जो 30-30 क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके 2 भागों में विभाजित होते हैं, अर्थात इसमें से भी आपके लगभग 22 या 23 क्वेश्चंस तो किसके आएंगे, आपके सब्जेक्ट के आएंगे, जबकि यहाँ पर 7 या 8 क्वेश्चन आपके किसके आने वाले साथियों, पेडागोजी के आने वाले हैं। यहाँ भी इसी तरह का रोल आपका रहने वाला है। यहाँ पर भी 22 या 23 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के होंगे, और यहाँ पर 7 या 8 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, पेडागोजी के होंगे। इस तरह से डिवाइडेशन होता है। अगर मैं SST की बात करूँ, SST की हम बात करें तो SST में लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और इसी में से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, पेडागोजी के होते हैं। इस तरह से रोल रहता है। कहने का मतलब ये है, चाहे आप साइंस मैथ से हैं, चाहे SST से हैं, 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं बात करूँ लैंग्वेज की भी, तो लैंग्वेज में भी 2 तरह से इसको विभाजित किया जाता है कि लैंग्वेज में भी आपके यहाँ से 15 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होते हैं, यहाँ भी 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं, और यहाँ 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे, और 15 क्वेश्चन यहाँ पेडागोजी के होंगे। मतलब आप किसी भी पार्ट को देख लीजिए, सभी जगह पेडागोजी आ रही है। यहाँ देखने को तो आपको कितने अंक CDP के
30 अंक, लेकिन इसी के आधार पर, हालांकि कुछ विषय यहाँ पर चेंज अलग से हैं, लेकिन बहुत सारा कंसेप्ट आपको यहीं से लेना होता है। तो आप लगभग देखिए 30 क्वेश्चंस, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर ये 30 और 30 60 और 15 क्वेश्चंस आप यहाँ लगभग आपके 75 क्वेश्चंस हैं वो आपके किसके हो गए साथियों, पेडागोजी के हो गए। तो आप सोच सकते हैं सबसे मुख्य रोल आपका किसका रहने वाला है, पेडागोजी का रहने वाला है। इसको आपने अच्छे से पढ़ा, यहाँ पर आपने कंसेप्ट क्लियर किया, तो 75 आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 90 अंक चाहिए। इतना सारा मटेरियल आपके पास पड़ा है, इतने सारे क्वेश्चंस आपके पड़े हैं, आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किस तरह से हम तैयारी करें, क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए। देखिए, हमें जिस तरह से आप इस सब्जेक्ट को, किसको, मैं सीडीपी की बात किस लिए सबसे पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीडीपी का रोल मुख्य रूप से सीटेट को क्लियर करने में होता है। जैसे बात करूँ सीडीपी के सीधे सीधे कितने क्वेश्चंस हैं आपके, 30 क्वेश्चंस तो ये हैं, और लगभग आपके 15 30 और कम से कम 45 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ रहे हैं। तो अगर ये जो 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस में कुछ मुख्य टॉपिक्स हैं, अगर उन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको जैसे मुख्य रूप से बता दूं, जैसे यहाँ से आपसे पूछा जाता है, पियाजे से प्रश्न आपका निश्चित रूप से आता ही आता है, कोहलबर्ग से आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है, वाइगोत्स्की से आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है, आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित, इससे आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है, आपका समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछा ही जाता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये अभी कभी तक ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, और एक ही नहीं, दो दो तीन तीन प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो आप मुख्य टॉपिक जो हैं उन पर फोकस कीजिए जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। अगर आपने ऐसे तैयारी की तो आप आसानी से क्लियर इसको कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज में तो आपको कुछ विशेष है ही नहीं है। अगर बात करें, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज ली है तो हिंदी लैंग्वेज में ली तो बड़ा आसान कार्य है। जो पैसेज पूछा जाता है बड़ा आसान पूछा जाता है, पैसेज जब पूछा जाता है वो बड़ा आसान पूछा जाता है। अगर आपने इंग्लिश चूज की है तो इंग्लिश में थोड़ा सा कठिनाई रहती है। इंग्लिश की जगह अगर आप संस्कृत लेते हैं, आपका इंटरेस्ट की बात है, तो संस्कृत भी आसान ही होती है। इंग्लिश भी आसान है, लेकिन उसमें जो पोएम से जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इसलिए पोएम वाला पार्ट आपको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता होती है। और मुख्य कारण यहाँ पर यह है कि जो पैसेज यहाँ आपसे लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, इन पैसेज को कहीं से भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा एक कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन हिंदी, अगर आप हिंदी वासी क्षेत्र से हैं तो हिंदी करना तो सभी के लिए आसान है। अगर आप इंग्लिश और संस्कृत में से चूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश रहा है तो आपको इंग्लिश ही लेनी है। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप संस्कृत को देखना चाहें तो संस्कृत में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे अंक यहाँ से आप लाकर आसानी से इस सीटेट के पेपर को क्लियर कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप सब्जेक्ट में अगर एनसीईआरटी को आप कवर कर लेते हैं 10 तक की, तो इन सब्जेक्ट में आपके 60 में से 50 अंक आना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप इस स्टडी चलोगे तो आप लगभग 120 अंक तो आसानी से लेकर आ सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमें मुख्य फोकस किस पे रखना है, 90 अंक लाने का रखना है। और 90 अंक तभी आप ला सकते हो जब आप पेपर करते समय ध्यान रखें कि हमें पूरा पेपर नहीं, हमें तो 120 या 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अच्छे से, उसमें हम समय ले सकते हैं। समय लेकर इनमें से इतने अंक तो निकल जाएंगे, समय बचता है तो आगे हम और क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बाकी हमें फिलअप तो सारा कुछ ही करना होता है, लेकिन पूरे को पढ़ेंगे 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन। और सीडीपी के क्वेश्चंस बड़े लेंथी होते हैं, समझने में समय लगता है उसको, तो उसमें ज़्यादा समय हम ले सकते हैं ताकि वो सही करके हम आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा कोई विशेष कार्य नहीं है। ये छोटी सी जानकारी दी है। और साथ में ये जो आपकी जो 75 क्वेश्चंस का है, इसके लिए निःशुल्क क्लासेज आपको इसी चैनल पर मिल रही हैं। तो निःशुल्क क्लासेज आप देखना चाह रहे थे, इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। सीडीपी संपूर्ण जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो आपको इसी चैनल पर निःशुल्क रूप से सीटेट के लिए, DSSB के लिए, RPSC की कोई भी एग्जाम के लिए आप इसी चैनल से जुड़ सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।